अवदिव्का में रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। रूस ने अमेरिका के एब्राम टैंक को ध्वस्त किया है। रूस ने यूक्रेन के 11 ड्रोन हमले भी नाकाम किए हैं। अवदिव्का में 155 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है युद्ध के मैदान से इस वक्त की ये बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद अब एक बार फिर नेटो और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन भी है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने बाल्टिक देशों की सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही मिसाइलों की तैनाती भी शुरू कर दी है। 2 महाशक्तियों की भिड़ंत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तय माना जा रहा है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही इसका बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया था। मिसाइल तैयार। फाइटर जेट रेडी। टारगेट लॉक। वॉर जोन तय। महायुद्ध का भय। दुनिया का सबसे ताकतवर देश सबसे बड़े युद्ध की तैयारी में है। दुनिया का सबसे घातक बम रखने वाले 2 देश जंग में आमने सामने होने वाले हैं। मार्च में जिस महाविध्वंस की चिंगारी भड़की है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका के विमानों में हथियारों की लोडिंग हो रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों की मंजिल है पूर्वी यूरोप के वो देश जो रूस के बिल्कुल करीब है और पुतिन के टारगेट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पूर्वी यूरोप में उन घातक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है जिससे परमाणु हमला भी मुमकिन है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है मई का महीना बाल्टिक देशों में युद्ध की ज्वाला लेकर आ सकता है। अमेरिका की तैनाती और तैयारी ऐसी है कि रूस के हर हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन दुनिया के लिए सबसे चिंता की बात है अमेरिका की न्यूक्लियर तैनाती। एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि मौजूदा हालात में रूस और अमेरिका जंग के 30 दिन बाद ही सब्र खो सकते हैं। और 2024 का जून इस धरती को परमाणु धमाकों की गर्मी से जला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देशों ने सबसे पहले पूर्वी यूरोप के देशों को रूसी मिसाइलों से बचाने का इंतजाम किया है। रूस की सीमा पर एयर डिफेंस की तैनाती की जा रही है। लिथुआनिया को अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिल सकता है। स्वीडन और फिनलैंड की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनी है। सुरक्षा की तैयारियों के बीच परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा संकेत अमेरिका से आया है। अमेरिका ने F-35A फाइटर जेट से परमाणु हमले को हरी झंडी दे दी है।
F-35A से अमेरिका का न्यूक्लियर ग्रेविटी बम B-61-12 लॉन्च किया जा सकता है। रूस से तनाव के बीच अमेरिका के इस कदम ने रूस को सचेत करने के साथ ही दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट ब्रिटेन को माना जा रहा है और ब्रिटेन के बेड़े में F-35A भी है और नेटो के बेस पर B-61-12 बम भी तैनात है। आगे बढ़ने से पहले आपको अमेरिका की इस डेंजरस जोड़ी के बारे में बताते हैं। अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर के लिए डेंजरस जोड़ी तैयार कर दी है। अब F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमला किया जा सकता है और इस जेट में सबसे घातक B-61-12 न्यूक्लियर बॉम्ब लोड हो सकता है। B-61 बॉम्ब का 12वां वर्जन बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका के इस थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब का वजन 50 किलो टन है। इसमें टेल किट भी लगा है, जिसकी वजह से अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गाइडेड बन जाता है और सटीक निशाने पर प्रहार करता है। अमेरिका के B-61 बॉम्ब से 100 किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह से तबाह हो सकता है। जहां यह बम गिरेगा वहां बरसों तक रेडिएशन से सामना करना होगा। एक ही प्रहार से किसी देश के कई शहर भस्म हो जाएंगे। B-61-12 अमेरिका का सबसे नया परमाणु बम है। ये एक ऐसा ग्रेविटी बम है जो पहले धरती के 3 फीट भीतर तक जाता है और फिर जोरदार धमाके के साथ फटता है। जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सिर्फ तबाही का मंजर होता है। अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बम B-61-12 के लिए फाइटर जेट F-35 को मंजूरी क्यों दी, ये भी समझिए। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन ब्रिटेन को नाकामी हाथ लगी थी। मिसाइल का टेस्ट रॉयल नेवी ने सबमरीन से किया था। अमेरिका ब्रिटेन को न्यूक्लियर अटैक का विकल्प देना चाहता था। अमेरिका ने ब्रिटेन को परमाणु हमले का बैकअप देने के लिए ही F-35 फाइटर जेट को न्यूक्लियर अटैक के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। अमेरिका की इस तैयारी की वजह रूस को लेकर आ रही तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। नेटो से बदले के लिए यूरोप पर हमले की योजना बन रही है। रूस पूर्वी यूरोप से नेटो से बदले का मिशन शुरू कर सकता है। यूक्रेन भी लगातार अमेरिका को सावधान कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूर्वी यूरोप की अवदीव्का और बाखमुत जैसी हालत होने की चेतावनी दी है। अवदीव्का और बाखमुत यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां रूस ने लंबे युद्ध के बाद कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि नेटो रूस से युद्ध जरूर जीत सकता है, लेकिन बाल्टिक देशों में अवदीव्का और बाखमुत जैसे हालात होंगे और ये देश इंसानों के रहने लायक नहीं रहेंगे। अमेरिका और नेटो देशों की तैयारियों की वजह कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, तो वहीं दुनिया में महायुद्ध के अंदेशे को कुछ एक्सपर्ट्स भी पुख्ता कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने भी चेतावनी दी है कि रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को खतरनाक बताया है। प्रोफेसर ने पुतिन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। फरवरी में आई एक सीक्रेट रिपोर्ट में रूस की पूरी प्लानिंग का ब्यौरा भी दिया गया था, जिसके मुताबिक पुतिन 2024 के अंत तक नेटो को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के चक्रव्यूह का पहला चरण यूक्रेन से शुरू होगा, जहां मार्च में 2 लाख नए सैनिकों के साथ हमला होगा। मई में बाल्टिक देशों में रूस विद्रोह भड़काएगा।
इन देशों में रहने वाले रूसी भाषी लोगों का इस्तेमाल होगा। साइबर अटैक किए जाएंगे। जुलाई में रूस बेलारूस में युद्धाभ्यास करेगा और कैलिनिनग्राद में सेना की तैनाती बढ़ाएगा। अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका रूस के बेहद करीब भी परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारी कर चुका है। अमेरिका अब उन देशों का सिलेक्शन कर रहा है जहां परमाणु बम गिराने में सक्षम फाइटर जेट्स और बॉम्बर मौजूद हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एक परमाणु बम की तैनाती पोलैंड में भी कर दी है। अमेरिका का एक C-17A ग्लोब मास्टर विमान अमेरिका से 10 जनवरी को पोलैंड पहुंचा। सबसे पहले 8 जनवरी को यह प्लेन कैलिफोर्निया से टेक्सास पहुंचा। अगले दिन यानी 9 जनवरी को पोर्टलैंड पहुंचा। यहां से एटम बम एयरलिफ्ट करके पोलैंड के पोजनान मिलिट्री बेस पहुंचा। माना यह जा रहा है कि पोलैंड में भी अमेरिका एटम बम तैनात कर चुका है। तारीख भले ही तय नहीं है, लेकिन तैयारियों से यह भय जरूर बढ़ रहा है कि 2024 किसी अनहोनी का साल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।